क्या कोलकाता के रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन का स्टोरी आपको पता है? ऐसा क्या होता है रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन में लास्ट मेट्रो के वक्त कि ज्यादातर लोग लास्ट मेट्रो को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं? हाय, आई एम श्रेया चैटर्जी एंड वेलकम टू आवर शो वेल ऑफ हॉरर्स। आज शो स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली को एक बड़ा सा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब से वेल ऑफ हॉरर स्टार्ट हुए हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली ने बहुत सारे अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं हमें। किसी ने अपना खुद का रियल इंसिडेंट शेयर किया है, तो किसी के पास इंसिडेंट नहीं है तो इंसिडेंट कलेक्ट करके हमारे पास भेजे हैं। थैंक यू उन सब के लिए जो हमें अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप भी इस फैमिली का मेंबर बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बन जाइए इस फैमिली का मेंबर। इंसिडेंट शुरू करने से पहले अपने अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए और रेडी हो जाइए डर के इस राइड के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंसिडेंट को। आज का इंसिडेंट मुझे भेजी है त्रिशा गांगुली ने। त्रिशा गांगुली मेरी कजन सिस्टर है और उसके साथ रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद से वो लास्ट मेट्रो अवॉइड करना शुरू कर देती है। तो चलिए आगे डायरेक्ट हम चलते हैं इंसिडेंट पे हमारे। और जिस तरीके से त्रिशा ने ये इंसिडेंट मुझे बताई थी, मेरा कोशिश रहेगा आपके सामने ऐसे ही प्रेजेंट करूं। साल 2014, मंथ था सितंबर। मैं बहुत बार ये रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन की इंसिडेंट सुन चुकी थी, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं था, जिस वजह से मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ भी नहीं था कि ऐसा कुछ वहां पे सही में होता है। इससे पहले तक मुझे भी बाकी लोगों के जैसा लगता था कि ये शायद एक कहानी ही है जो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। लेकिन जब उस दिन ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, उसके बाद से मैं लास्ट मेट्रो अवॉइड करना शुरू कर दिया। उस दिन मेरा कॉलेज फेस्ट था। फेस्ट खत्म होने के बाद हमें घर आना था। काफी लेट हो गया था, ऊपर से हमें कुछ टैक्सी भी नहीं मिल रहा था हावड़ा आने के लिए। मैं कॉलेज में एक शॉर्ट ड्रेस पहन के गई थी। घर में आना था मुझे, तो मेरा प्लान था कि मेट्रो में आके एक रैपर या स्कर्ट पहन लूं ताकि मेरा लुक भी सेट हो जाए घर जाने के लिए। जैसा सोचना वैसा करना। मैं आ जाती हूँ मेट्रो स्टेशन। हम लोग कुल मिला के 5-6 दोस्त थे, जिसमें से मुझे लेके 4 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। जब उनको पता चला कि मुझे रैपर पहनना है, तो मेरे बाकी 3 दोस्त ने मुझे घेर के खड़ी थी और मैं वो रैपर पहन रही थी। वो रैपर पहनने के बाद हम सब लोग खड़े होके वहां पे बात कर रहे हैं। तब तक मेट्रो आया नहीं है। पता नहीं क्या हुआ उस वक्त। मुझे लगा सडनली मुझे किसी ने बहुत जोर से धक्का मारा। एक हवा का झोंका था और बहुत जोर से धक्का था। लेकिन उस धक्के के बाद मुझे क्या हुआ ये मुझे याद नहीं था। याद मुझे तब आया जब मेरे एक दोस्त ने पीछे से मेरे हाथ को जोर से खींचा। एक्चुअली मेरे दोस्त ने बताया मैं मेट्रो लाइन के तरफ जा रही थी और वहां से कूदने जा ही रही थी कि उसने मेरा हाथ खींचा, और उसी वक्त ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पे आ गया था। जब उसने मेरा हाथ खींचा पीछे के तरफ, तब मुझे समझ में आया कि थोड़े देर, ये 5 मिनट मैं क्या सोच रही थी, मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन मुझे इतना याद है किसी ने मुझे जोर से धक्का मारा था। ये होने के बाद मेरे दोस्तों ने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया इस चीज को। उनको लगा शायद मेरा ध्यान भटक गया था, मैं कुछ सोचते हुए लाइन की तरफ चली गई थी। जब हम लोग मेट्रो में बैठते हैं, तब से मैं गुमसुम थी। ना किसी से बात कर रही थी, ना किसी के मजाक में रिस्पॉन्ड कर रही थी। घर आने के बाद चुपचाप सो जाती हूँ बिना खाके, अपने मम्मी से भी बिना बात करके। शायद मम्मी को लगा होगा कि कुछ कॉलेज में किसी से झगड़ा या अनबन हो गया है,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरे दिन सुबह से मुझे हाई फीवर था। मैं गिन के बोल सकती हूँ मुझे बचपन से लेके आज तक कितना बार फीवर आ चुका है। ना कोई सर्दी था ना कोई जुकाम, तो मुझे सडनली कैसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग से फीवर था मुझे समझ में नहीं आया। जो भी है डॉक्टर को दिखा के मैं टैबलेट्स ले रही थी। लेकिन उस दिन से मेरे साथ एक और अजीब चीज शुरू हुआ। वो ये था कि रोज रात को मुझे सपना आता था रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन का। मैं रोज रात को सपने में देखती थी कि वहां से कूद के मैं अपना जान दे रही हूं। और ये सपना दिन ब दिन बढ़ता गया और मेरा फीवर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसी वक्त मेरे मम्मी ने मुझे पास में किसी के पास लेके गए और झाड़ फूक करवाए, जिसके बाद स्लोली मेरा फीवर कम हुआ। उसके बाद से कितना भी लेट हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, मैं लास्ट मेट्रो कभी भी नहीं लेती थी। जब तक मेरे साथ ये इंसिडेंट नहीं हुआ तब तक मुझे सही में लगता था कि ये बनावटी स्टोरी सी है, ऐसा कुछ होता नहीं है। उस दिन दी ना मैंने किसी को देख पाई ना कुछ और हुआ, लेकिन जो महसूस कर पाई वो बहुत बड़ी थी। वो मेरे लिए एक सबक था, एक डर का एहसास था, जिसके वजह से आज भी मैं लास्ट मेट्रो नहीं लेती हूँ। थैंक यू त्रिशा हमारे साथ ये इंसिडेंट शेयर करने के लिए। अगर आपको भी त्रिशा का इंसिडेंट अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा कोशिश रहता है हर हफ्ते आपके लिए कुछ नया इंसिडेंट लेके आऊं जो आपको अच्छा लगे। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन का ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जो अलग अलग लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अगर आप में से किसी के साथ भी रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन में ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हमें जान के अच्छा लगेगा। अगर आपको भी अपना कुछ रियल हॉरर इंसिडेंट हमें भेजना है तो हमें मेल कीजिए wellofhorrors@gmail.com पे। और जरूरी नहीं है कि कुछ स्पिरिट या हॉन्टेड इंसिडेंट ही आप मेल कीजिए। कुछ सुपरनैचुरल इंसिडेंट अगर आपके साथ हुआ है तो आप वो भी हमें मेल कर सकते हैं। आज का एपिसोड खत्म करने से पहले मैं उन सबको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो लोग इतने हफ्तों से हमारा इंसिडेंट सुन रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं और हमें और ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। उनमें से है निहार रंजन चक्रवर्ती, चिरश्री चैटर्जी, सुमना गांगुली, सुप्ता पाठक, श्रीतमा पाठक, श्रीमयी बैनर्जी, उषा घंटासाला, रीता चैटर्जी, पिंटू मंडल, प्रियंका महांता, अनुराधा दत्ता, बहुत सारे हैं, आर्यन मुखर्जी, स्वर्णेंदु बैनर्जी, शुभजीत मुखर्जी एंड तन्मय बंदोपाध्याय। थैंक यू तन्मय काकू, थैंक्स अ लॉट। पूजा घोष, अच्छा एक नाम मैं मिस कर गई हूँ, सिद्धार्थ पाठक। तो आप सब लोगों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू। अच्छा और भी है, अजय, सुमन, शाइब खान, आप सब लोगों को बहुत सारा थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। चलिए अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए हॉरर इंसिडेंट के साथ। तब तक गुड नाइट एंड स्टे ट्यून्ड।